नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे थे इंडिया टॉप। हमारा बिहार दिल्ली एनसीआर से कम है कि ये सुनकर शायद आपको एक पल के लिए गर्व का एहसास हुआ होगा, लेकिन इस वक्त हम जिस मामले में बिहार की तुलना दिल्ली एनसीआर से कर रहे हैं वो गर्व की नहीं बल्कि चिंता करने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की। दरअसल बिहार का वायु प्रदूषण अब दिल्ली एनसीआर के इलाकों से भी ज़्यादा खराब हो चुका है। यहाँ की आबो हवा में जहर घुल गया है और ये स्थिति जो है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के कुछ शहर जो हैं वो दिल्ली एनसीआर से भी ज़्यादा प्रदूषित पाए गए हैं और इसे अगर काबू नहीं किया गया तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र यानी कि CSE द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट का दावा है कि इस बार जाड़े के समय बिहार के सिवान जिला प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर रहा। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर गाजियाबाद से भी ज़्यादा दर्ज किया गया है। देश भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए दिल्ली एनसीआर का नाम लिया जाता है, लेकिन अब बिहार के शहर इस मामले में दिल्ली एनसीआर को पछाड़ते दिख रहे हैं। CSE ने देश भर के शहरों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी प्रदूषण डेटा का विश्लेषण करके प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। 15 अक्टूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच इन शहरों में मौजूद प्रदूषण के डेटा से पता चलता है कि बिहार की स्थिति प्रदूषण के मामले में बेहद खराब हो गई है। यहाँ की हवा में प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर के शहरों से भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक कि बिहार के सिवान और मुंगेर जैसे शहर भी प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद को पीछे छोड़ रहे हैं। उपरोक्त अवधि के दौरान गाजियाबाद में प्रदूषण का औसत स्तर 178 रहा था, जबकि सिवान का स्तर 187, तो वहीं मुंगेर का 182 रहा था। इस हिसाब से देखें तो इस बार जाड़े में देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण बिहार के सिवान जिले में दर्ज किया गया है और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो जो डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं या फिर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाला प्रदूषित धुआं बताया जा रहा है, जिसकी वजह से बिहार की हवा में लगातार जहरीली गैस जो है वो घुल रही है और यहाँ का वायु प्रदूषण लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। CSE में वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ अविकल सोमवंशी बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों की संख्या सीमित की गई है, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहन चल रहे हैं, जबकि प्रदूषण नियंत्रण की उचित निगरानी के अभाव में उद्योगों से भी प्रदूषण हो रहा है। हालांकि बिहार में पिछले साल से ही प्रदूषण पर गहन निगरानी शुरू की गई है, इसलिए पहली बार में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इसलिए इन शहरों में प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों का पता लगाने के लिए धरातल पर विस्तृत अध्ययन करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल जो विशेषज्ञों का मानना है वो ये है कि जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो डीजल पर गाड़ियाँ चलती है, उनसे धुआं जो निकलता है वो बेहद खतरनाक होता है, जहरीला होता है और वो धुआं जो है वो हवा में मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का हवा जो है वो प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले टॉप 10 शहरों में 6 शहर केवल बिहार के ही हैं, जबकि 4 शहर एनसीआर के हैं, तो वहीं सिवान और मुंगेर पहले और दूसरे नंबर पर हैं, जबकि गाजियाबाद तीसरे और दिल्ली 5वें स्थान पर है। और ऐसे में ये बेहद चिंता की बात है। आपको बता दें कि बिहार सरकार भी लगातार प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए पहल कर रही है। आपको बता दें कि 31 मार्च के बाद जितने भी ऑटो हैं जो कि डीजल पर चलते हैं उन्हें हटा करके उसकी जगह पर CNG ऑटो चलाने का फैसला भी सरकार ने लिया है। छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक बिहार इस वक्त सबसे ज़्यादा दूषित है। यहाँ का वायु जो है वो खराब हो चुका है। यहाँ पर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है और इसको लेकर के अब काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।